मैंने कहा मारो मत बिल्कुल भी। मैंने तुम्हें जो तोड़ना है तुम तोड़ लो, मारो मत। मेरे हस्बैंड कम से कम आधा घंटे उनके पैरों में रहे, पूरा बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, फिर भी शांत नहीं हुए और हम हाथ जोड़े ही खड़े रहे। मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर को भी तहस नहस कर। अब मैं बाहर निकली तो भगदड़ मच गई। मैंने लड़के से पूछा, मैंने क्या हुआ, क्यों हल्ला हो रहा है? वो कहने लगा जी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गई और वो हंगामा कर रहे हैं। मैं अंदर गई, किचन में 2 लड़के थाली लिए खड़े। मैंने कहा भाई क्या होगा? मैंने थाली लेने की कोशिश, कहने लगे खाने में प्याज है। मैंने चक्को चलो कोई बात नहीं, आप इन्हें रख दो, आपको ऐसा लग रहा है आप नहा धोया हो, हम आपको दूसरा खाना बना के दे देते हैं। फिर क्या हुआ? आखिरकार इतना नाराज हुए कावड़िए, इतनी बड़ी ढाबे के अंदर तोड़फोड़ कर दी उन्होंने एकदम बुरी तरह से कि नहीं हमारा जल भंग कर दिया। ये मैंने उन्हें यहाँ तक भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं ला के दूंगी आपका जल, आप शांत हो जाओ। नहीं हुए, उन्होंने एकदम तोड़ फोड़ ये वो कर। मैं तो बस यही करती, मैं तो हाथ जोड़े ही खड़ी रही, मैं हाथ ही जोड़ती रही। मेरे हस्बैंड भी और मैं, वो कभी मेरे बेटे को वो कहने लगे कि पैसे तो तुमने पहले ले लिए खाने के, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा, वो मेरा बेटा कहने लगा तुम पैसे ले जाओ। उसने 5,000 रुपये थे उसकी जेब में, वो सब खींच के भागते रहे और तोड़ते रहे फोड़ते रहे। मैंने बेटे से भी, कभी उसे खींचने लगे बेटे को, मेरे हस्बैंड को खींचने लगे बुरी तरह से। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करती रही। तो मार पिटाई भी किसी के साथ की है? एक खौटमकरी में भाई का पैर टूटा हुआ है, ये लड़की के पैर में मारा। इसका नाम है पिंटू। तो जैसे ऐसे मारे, मैं तुरंत दौड़ी। मैंने कहा मारो मत बिल्कुल भी, मैंने तुम्हें जो तोड़ना है तुम तोड़ लो, मारो मत। तो वो इसे वो करके फिर मैंने इसे इधर भिजवाया। तो मुझे ये था मैंने इसके पैर में लगा है तो शायद मांस वास फटा होगा। मुझे तो 2 दिन बाद मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। और फिर हमने देखा जब इसका सूजन ही नहीं उतरी तो फिर हम इसे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से इसका 2 जगह से पैर टूटा हुआ है। अब मेरे हस्बैंड कम से कम आधा घंटे उनके पैरों में रहे पर नहीं मानी। उन्होंने एक बार भी उन्हें ये नहीं कहा, देखो महात्मा काहे के लिए होते हैं? समाज के उद्धार के लिए होते हैं ना। अगर कोई समाधान मांगता है तो महात्मा सबसे पहले देते हैं। पर ये महात्मा पहला देखा मैंने जिसने एक बार यूं नहीं कहा कि नहीं तुम ये उपद्रव मत मचाओ, ये गलत कर रहे हो। वो भी हमें ही कहते रहे और उल्टा हम पे विधर्मी होने का आरोप और लगाया गया। लड़के के हाथ में कंच लगा, महात्मा जी कहने लगे तुमने इसके हाथ में चक्कू से हमला किया। अब किसे क्या समझाया? और हम यूं ही कहते रहे नहीं। पुलिस ने मुश्किल से समझाया। पुलिस ने जब ये कहा कि नहीं कंच निकला है हाथ में महाराज जी चक्कू, तब वो महाराज जी भी माने और लड़के को चले गए लेके। सावन में सभी होटल वालों को हिदायत दी जाती है प्याज हटा दीजिए। जब तक सावन नहीं चला था, द्वादशी थी, द्वादशी में अब मुझे नहीं पता, अगर प्याज आती है 10 थालियां लगी हुई थी उन्हीं की। चारने बाद में 10, उनसे पहले 10 थालियां लगी हुई थी। अच्छा 10 और 14 थाली हो गई। अगर प्याज आती तो 13 थालियों में भी आती जी, अगर प्याज उसमें डलती तो आती नहीं। एक ही साथ एक ही थाली में क्यों प्याज आई? उन्होंने कहा हमारी थाली लगा दो, 4 थाली, जो मतलब मुझे बताया हुआ है, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं थी। लड़के थे आपके? हाँ मेरा बेटा था उस टाइम पे। उन्होंने कहा जी बेटा क्या कर रहा था? पहले कूपन काट रहा था। 100 रुपए की थाली होती है कि मतलब फिर पता नहीं रहता किसने दिए किसने नहीं, कि आप पैसे कटाते रहो और थाली लेते रहो। उन्होंने कहा हमारा जल रखा हुआ है यहीं पे, पैसे हम दे देंगे तुम्हें। अब वो जब ज्यादा उसने वो कहने लगा, मैंने चलो कोई नहीं आप बैठो, आप बाद में दे देना है 4 थाली के पैसे। तो वो कहने लगा थाली में प्याज आई। जब लास्ट में उन्होंने पैसे को कहा कि थाली में प्याज आई, उसने कहा जी पैसे थाली में प्याज आई। अब जी देखो आप ही तो थाली में, इन्होंने सबने खाई। तो इसी बात पे वो भड़क गए। कुछ पैसे भी लेके गए आप बता रहे? बेटे की जेब में 5,000 रुपए थे। जब उसने देखा कि ज्यादा मामला हो, उसने कहा कि तुम तोड़ फोड़ मत करो, आप पैसे ले लो अपने। उन्हें भी जो जिन्होंने बिना प्याज की भी थाली खाई थी, जिन्हें कोई जो पहले खा चुके थे, वो भी पैसे ले लेके, अब पता नहीं वो भागे या कौन, क्योंकि बराबर वाले ढाबे से 100 से 150 कावड़ी आए थे सब। यानी कि 5,000 रुपये बेटे की जेब में और 2,000 रुपये हस्बैंड की जेब में। जब सब मांगते रहे वो लेते रहे जाते रहे और मैंने किसी तरह ये शांत हो, पर फिर भी पूरा बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, फिर भी शांत नहीं हुए और हम हाथ जोड़े ही खड़े रहे। अब एक चीज़ तो बताओ आप, एक कुर्सी भी नहीं बची, टेबल है, सब टेबल टूटी हुई है, पंखे है, कूलर है, और ये देखिए पंखे का क्या हाल कर रखा उसका। अभी एक रखा, कुछ सामान तो मैंने यहाँ से दे दिया। डबल डोर के 2 फ्रिज थे, 2 फ्रिज डी फ्रिज थे, काउंटर था, मंदिर तक को नहीं छोड़ा, मंदिर को भी तहस नहस कर। व्यवस्थाएं 1 महीना पहले से चल जाती है जी, और मेरी व्यवस्थाएं तो मात्र 3 दिन पहले बिगड़ गई। मैं कहाँ से क्या करूँगी बताओ। मेला शुरू होने से पहले
और हम लोग व्यवस्थाओं में लग जाते हैं 1 महीना होने से पहले ही। अब बताओ हो पाता है इतनी जल्दी? आप बताइए खुद। कितना पीछे चले गए आप इस कांड पे? मैं तो पीछे ही पीछे हूँ जी, मैं पीछे ही पीछे हूँ। मेरे पे कुछ कर्जा भी है, मुझे जो देना है लोगों का, मैं ये सोच रही थी यहाँ से कमा के, मैं पीछे ही पीछे हूँ।